जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। यदि आपने पहली बार मुझे देखा है, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब जब मैं वीडियो डालती हूँ। मेरे 3 यूट्यूब के चैनल हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और सब पे कम से कम एक एक दो दो तीन तीन वीडियो डालते रहते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो मैं पूरे दिन में कम से कम 8 वीडियो तो डाल ही देती हूँ। तो इसलिए आप अगर मुझसे जुड़े हैं तो आप उसमें से जो भी आपको सही लगे उपाय कर सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे तो उपाय काम करते हैं। अगर आप मेरे उपायों को लग के कर लोगे तो आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि मुझसे कुछ लोगों ने बोला था कि मैडम माँ, कोई ऐसा प्रयोग बताओ कि जो चलते फिरते हो जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा लग के बैठना ना पड़े। क्योंकि कुछ ने कहा कि भैया मैं तो पूरे दिन जॉब करती हूँ तो मैं शाम को ही आती हूँ। इसने बोला कि मेरा जो शाम को है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पूरे टाइम ऑफिस में रहते हैं, हम लेट आते हैं रात को, हमारे पास काम टाइम नहीं होता प्रेयर्स करने का। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सुबह जल्दी चला जाता हूँ, 6 बजे चला जाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हम लोग जर्मन में रहते हैं, हम फ्रांस में रहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, हमारे टाइमिंग पूजा पाठ के नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो जैसे फॉरेन में होते हैं वो लोग कहते हैं कि माँ हम लोग काम करते हैं ऑफ जहाँ पर वहाँ पे नॉनवेज काटते हैं, और हम भले ही ना खाते हो लेकिन काटते तो हैं, इसलिए हम पूजा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोगों की अलग अलग जो है इच्छा क्वारी निकल के आ रही थी। जो लोग मुझसे परेशान होकर कह रहे थे कि माता कुछ कर दो, हमारी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे घंटों घंटों पूजा ना करनी पड़े, लग के ना करनी पड़े, तो कुछ ऐसा उपाय बता दो। तो सोचा कि ऐसा ही कुछ उपाय आपको बता दिया जाए। और घंटों घंटों पूजा से समझ में याद आया कि मैंने आपको बताया भी था कि भगवान गणेश की एक चौकी आती नहीं सॉरी, भगवान शिव देवता जो है, भगवान शंकर जो हम सबके पिता हैं, परम पिता है, हमारे जो पूज्य पिताजी हैं, ठीक है, हमारे फादर महा ग्रेट फादर जो हमारे हैं भगवान शंकर, उनकी एक चौकी हमने तैयार कराई थी। और वो चौकी आज से नहीं, हम बहुत सालों से दे रहे हैं। उसमें हम कुछ शिवलिंग देते हैं, सिद्ध किया हुआ जो हमारे जैसे केदारनाथ वगैरह हम लोग जाते रहते हैं, हम लोग ज्योतिर्लिंग पे जाते रहते हैं, आपको पता है मैं बहुत घूमती हूँ। तो कुछ त्रिशूल है, गले का चांदी का लॉकेट आता है जो कि रुद्राक्ष का बना होता है, स्पेशल रुद्राक्ष से बना होता है जिससे आपकी कामनाएं पूरी हों। वो शिवलिंग जो है जिस पे आप किस तरीके से आप चावल रखकर जल रखकर अपनी मनोकामना बोलते हो, अगर कैसे आप उसके शिवलिंग के जल को किसी को पिला दोगे तो वो सुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी कि कुछ उसके टेक्निक्स हैं जो हम देते हैं। लौंग पे कैसे आप अपनी उस पर जो शिवलिंग पे मैं आपको बताऊंगी, इस पर कैसे मनोकामना पूरी हो जाती है जब हम लौंग लगाते हैं। वो लौंग भी आपको मैं यहाँ से भेजूंगी। तो वो जिन लोगों ने भी मंगाया था, क्योंकि अभी हमने पीछे बहुत सारे लोगों को भेजी थी जिन लोगों ने ऑर्डर की थी, तो अगर आपने भी ऑर्डर की थी और आपके पास वो मिल गई है तो कृपा करके उस पर जो पूजा होनी है वो एक बार को पूछ लेना। और मेरा जो फ़ोन है वो रीसेट मार गया था, मैंने आपको बताया भी था कि 3-4 बार। मैं भी जब दुबई गई थी अपना अवार्ड लेने के लिए, तो उस समय मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा डाटा मैक्सिमम रीसेट मार गया था। तो अभी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमने जितने लोगों को सामान भेजा था उनमें से कितनों को हमने पूजा बता दी और कितनों को पूजा नहीं बताई। तो अगर आपने वो सामान मंगाया था और आपको अभी तक पूजा नहीं मिली है मेरी तरफ से, तो कृपा करके व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना कि माँ, जो भगवान शंकर की जो हमने मंगाया था उसकी पूजा बता दो। और ऐसे ही जिन लोगों ने बगलामुखी माता की चौकी की पूजा ली थी मुझसे, जिनको रह गई हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसको पूजा समझ में ना आई हो, या जिसको पूजा अभी तक ना भेजी हो, या किसी को हमने अभी तक पूजा का सामान ना भेज पाए हो क्योंकि फ़ोन रिसेट मार गया था, तो भैया वो भी मुझे बता देना। माता बगलामुखी की भी चौकी है जो हम कई सालों से देते हैं, उसमें भी कुछ इसी तरह का सामान है, जैसे लॉकेट है, हाथ का ब्रेसलेट होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं। मनोकामना दोनों से ही पूरी होती है, बस अंतर इतना है कि एक भगवान गणेश शंकर जी की है और एक है माता बगलामुखी की। कितना भी बड़ा काम हो, सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप देवता पे भरोसा रखते हो, शिद्दत लगाते हो, तो काम ज़रूर हो जाता है। और इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि चाहे आपकी कुंडली में कितने भी बड़े ग्रह दोष खराब हो, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु कुछ भी हो, देवता से तो बड़ा कुछ भी नहीं होता ना। भगवान शंकर अगर कायनात है, माता बगलामुखी को तो वैसे भी सम्मोहन का, उच्चाटन का, स्तंभन का, वशीकरण का, सारी सभी चीज़ों की जो देवी हैं वो मेन जो है
माता बगलामुखी हैं। आपको पता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो सारे के सारे नेता बगलामुखी माता के मंदिर पहुंच जाते हैं। जब भी किसी को अपने बॉयफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड की शादी करवानी हो, रुकवानी, कुछ भी करना होता है, वो भी सीधे जाके बगलामुखी माँ के दर्शन के लिए पहुंचता है। इसके अलावा जितने भी फिल्म स्टार हैं, जब किसी की बड़ी बड़ी पिक्चर आ रही हो, कुछ काम हो या किसी को काम ना मिल रहा हो, तो वो भी जाकर बगलामुखी पहुंच जाता है। तो यहाँ सभी लोग हैं जो माता बगलामुखी की सर्विस, मतलब वो सबसे ज़्यादा उसमें माने जाते हैं। बड़े से बड़ा जो ये चलाते हैं ना, अपने ये जो उद्योग चलाते हैं, और ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स तो हो ही गए, लेकिन जो ये लोग, अरे जो फैक्ट्री वाले होते हैं, उद्योगपति, ये सब भी बगलामुखी माँ के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। खूब उनकी खूब पूजाएं लेते हैं, खूब पूजाएं कराते हैं। इनकी घर में ब्रेसलेट वाला रखते हैं, इनका सामान छुपा छुपा के घरों में रखते हैं, जिससे कि घर में कोई उत्पात ना बजाए। तो बगला माँ की चौकी होती है, बगला माँ की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हैं। लोग मंगाते हैं हमसे, हम भी भेजते हैं। और ये है कि माता जहाँ पहुँचेगी वहाँ काम जरूर कर देगी। और अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया भी था कि एक लड़की है, उसके फादर बहुत बड़े यहाँ यूपी में कुछ नेता हैं किसी खास चीज़ के। तो उस लड़की को जो है, उसकी शादी कहीं फ़िक्स हो गई थी। उसको शादी नहीं करनी थी। वो कह रही थी कि ये पापा ने अपने हिसाब से तय कर दी है, पर मुझे शादी नहीं करनी। उससे हमसे बगलामुखी माता ली थी। उसको इतना फ़ायदा हुआ, उसकी शादी उस लड़के से कट गई, मतलब हट गई, टूट गई। लेकिन उस लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसने मैं जब फॉर्म भरा था तो उसने मुझसे कहा था, तो जब उस लड़के से उसका रिश्ता टूट गया, वो बड़ी खुश थी, तो फिर से मुझसे कहा था कि माँ मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो उसने जो है, ये जो क्लैरिकल कुछ पोस्ट होती हैं या ऐसे कुछ ऊपर, मतलब बीच की कोई मिड की कोई पोस्ट होती है, उसके लिए उसने अप्लाई किया था। तब उसने वो माता की, जो मैंने उसको उसके बॉयफ्रेंड, उसे हस्बैंड, जिस लड़के से भी शादी रोकनी थी उसको, उसी में मैंने उसको एडिशनल बता दिया था। और उससे उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, लड़की नौकरी पे आ गई है, और शादी भी नहीं हो रही है वहाँ पर। अब कह रही है कि मैं अपने हिसाब से, अपने रुतबे के हिसाब से शादी करूँगी, देख के शादी करूँगी जो मुझे इज़्ज़त दे। तो ये ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो माता बगलामुखी तो काम करती हैं। तो आज मैं आपको बता रही थी, इस टॉपिक वहाँ से शुरू हुआ था कि अगर आप लग के पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, और आप कहते हैं कि माँ हमसे पूजा पाठ नहीं हो रही है, हम लग के पूजा नहीं कर सकते, हमको कोई स्पेशल ऐसा कुछ बता दो, तो चलते फिरते भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन जिन बात कर रही ना पूजा की, जो भगवान शंकर की चौकी है, माता बगलामुखी की चौकी है, वो भी आप चलते फिरते भी कर सकते हो। बहुत लोगों को कराते हैं हम, काम उनका हो जाता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको बात कर रही हूँ कि यदि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, या आपकी इच्छा किसी मकान को पाने की है, किसी घर को पाने की है, या आपकी इच्छा है कि मेरे पास खुद का घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, कोई केस लग गया, आप चाहते हो केस ख़त्म हो जाए, यानी कि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि ये चीज़ ठीक हो जाए, मेरी लाइफ की ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये चीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। यदि प्रेमी या प्रेमिका की शादी लग गई है, आप चाहते हो वो शादी कैंसिल हो जाए, या आपकी शादी कहीं बेमेल लग गई है, आप चाहते हैं शादी कैंसिल हो जाए, या किसी को अपने फेवर में करना है, आपने कोई टेंडर भरा है, कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, या आपका कोई भी काम हो सकता है एक्स वाई जेड, जिसके लिए आप चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, या मेरा वो व्यक्ति लौट आए, या मुझे प्यार मिले, पैसा मिले, बरकत मिले, तो उसके लिए सिंपल सा एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, इसको आप करके देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। और इसमें लाग लपेट करके बिना कोई पूजा भी नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि सुबह आपको इतनी सी सौंफ लेनी है, हरे रंग की सौंफ, हरी रंग की होती है, लेकिन आजकल वो लाल पीले नीले कलर से भी करके देते हैं, इसलिए बोला हरी सौंफ ले लेंगे। और हरी सौंफ जो है, ये बुध की प्रतिनिधि में आती है, और इसमें बुध का और शुक्र का दोनों का इफेक्ट होता है। ठीक है, स्वाद इसका मीठा होता है, जो चबाते हैं ना वो वाली सौंफ कह रही है। बस आप हरी सौंफ लीजिएगा, और उसका मैं प्रयोग बता रही हूँ, वो कर लीजिएगा। तो क्या करना है आपको, सौंफ पे वो बताऊंगी, लेकिन मेरे पास विश आई है बोलने के लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि यूनिवर्स में विश बोल दिया करो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगातार कोई बात कोई बोला जाए तो वो सिद्ध हो जाती है। मेरा यूट्यूब जब चलता है, लोग बार बार यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखते हैं, तो साथ में व्यक्ति की विश भी चलती है जो मैंने मुँह से बोली है। तो लगातार अगर कोई चीज़, जैसे कोई कहीं पर, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे मेरा वीडियो देख रहा है, वो जितनी बार मेरे वीडियो खुलेंगे उतनी बार उस आदमी की, उस व्यक्ति की विश भी यूनिवर्स में जाती है। तो हंसिएगा मत, लेकिन ऐसा ही लिखा है लड़की ने, तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक लड़की है नेहा, जिसने कहा है कि मैं यूट्यूब पे उसकी विश बोल दूँ, और उसकी विश है, नेहा जी चाहती हैं
कि रोहन शर्मा उनसे बहुत प्यार करे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे लिखा है और रोहन शर्मा जो है नेहा को गालियाँ ना दे। अब ऐसा बोला है, हालांकि मैंने उसको पूछा था कि ये सेंटेंस बोलना ज़रूरी है क्या। तो नेहा जी चाहते हैं कि रोहन शर्मा नेहा से बहुत प्यार करे और नेहा को गालियाँ और गुस्सा करना बंद कर दे। एक तो ये विषय है। दूसरी है धनदीप दधीच जो हैं वो चाहते हैं वो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उनकी पत्नी का भी कुछ अच्छा भला हो जाए। इसके अलावा एक लड़की है जिसका नाम है श्रेया कपूर हैं और श्रेया कपूर चाहती हैं कि उनका पापा मम्मी का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका भाई जो है विदेश में जाके सेटल हो जाए, एक उसकी विश है। तो इन तीनों व्यक्तियों की जो भी जायज़ विश है और आपकी भी जो जायज़ विश है, ईश्वर उसको पूरा करे। हमेशा बोला करिए कि भगवान श्री गणपति महाराज और शंकर जी हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, वो हमेशा हमारा अच्छा ही करेंगे। तो इन सब की इच्छा जायज जो भी है वो पूरी हो। भगवान से प्रार्थना है कि कृपा करें, इनको मार्गदर्शन दें, इनकी मनोकामना पूरी हो। मैं कामना करती हूँ हे ईश्वर, नेहा पे, धनदीप पे और श्रेया पे, इन सब पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। इन सब की इच्छाएं पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। तो आज मैं आपको बता रही थी सौंफ लेनी है थोड़ी सी आपको, और सौंफ को क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी विश को ज़रूर लिखिएगा जो भी आपकी सच्ची विश है। और अगर आप विश लिखते रहते हैं अक्सर 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 अक्सर, तो कभी कभी विश को थोड़ा घुमा फिरा के हर हर महादेव लिख दो, जय श्री गणेश जी, आपकी इच्छा से हमारी इच्छा पूरी हो रही है, जो भी आपको है। लेकिन विश लिखने से, लगातार विश लिखने से विश पूरी होती है, इसलिए कह रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको हरी सौंफ लेनी है और हरी सौंफ में आपकी जो भी इच्छा है उसको ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए, पहले आप भगवान गणेश जी, आपके घर में, सभी के घर में होते हैं, गणेश जी को थोड़ी सी हरी सौंफ मंदिर में, अपने घर के मंदिर में चढ़ा देना है सुबह नहा धोकर। और फिर उनसे कहना है कि हे गणेश जी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे मैं सौंफ को चबाऊँगा वैसे वैसे मेरी मनोकामना पूरी होगी। अब फिर मनोकामना बोल देना कि मैं चाहती हूँ कि रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करे, या मैं चाहता हूँ मेरा फला से विवाह हो जाए। जैसे नेहा ने जैसे कहना है कि नेहा चाहती है कि उसकी रोहन से शादी हो जाए, या धनदीप चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। मतलब आपकी जो भी इच्छा है, मेरा मकान हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरा पैसा हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है उसको आप भगवान गणेश को ऑफर करेंगे उस सौंफ के साथ। फिर हाथ जोड़कर वहाँ पे थोड़ा सा ओम गंगणपति नमः का जाप करके फिर वो सौंफ उठा लेनी है और उसको आप किसी डब्बे भी में रख के, अब आपको क्या करना है, पूरे दिन में जब भी आप चलोगे थोड़ी सी सौंफ को मुंह में रखना है, सौंफ को चबाते रहेंगे और आप की जो विश है उस विश पे ध्यान रखते हुए उस विश को भी आपको लगातार बोलेंगे। जैसे कि रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरी विश हो गई, रुद्राक्ष मुझसे प्यार करे, मुझे हमेशा मेरे साथ रहे, ये एक विश है मेरी, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि हे गणेश जी, आज आपकी कृपा से रुद्राक्ष मुझसे प्यार करता है, गणेश जी रुद्राक्ष मुझसे प्यार करता है, रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं खुश हूँ, रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं खुश हूँ, रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं खुश हूँ, रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करता है, या मैं खुश हूँ मेरे पास अपना घर का है, मैं खुश हूँ मेरे पास खुद का बहुत बड़ा घर है, मैं खुश हूँ मेरे पास खुद का बहुत बड़ा घर है, या मैं खुश हूँ मेरी जॉब लग गई, मैं खुश हूँ मेरा काम हो गया, मैं खुश हूँ मेरा ये हो गया वो हो गया, जो भी आपको बोलना है। मैं खुश हूँ मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, मैं खुश हूँ मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, मैं खुश हूँ मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, या मैं खुश हूँ मेरे सभी दुश्मन मुझे प्यार करते हैं, मैं खुश हूँ मेरे सारे भी दुश्मन मुझसे प्यार करते हैं। अरे आपकी जो भी इच्छा हो वो आप इस तरह से बोलेंगे, बस सौंफ को चबाएंगे और उसको बोलेंगे, फिर सौंफ को खा जाएंगे। तो क्या है, आपने अपनी विश को लगातार बोला और फिर आप उसको गप करके खा गए। तो यही टेक्निक है, इसको आप सुबह दोपहर शाम करते रहिएगा, चलते फिरते अपनी मनोकामना बोलो, कुछ भी नहीं करना है, लगातार मनोकामना बोलने से मनोकामना सिद्ध होगी। और ये गणेश जी की प्रॉपर्टी में आती है, क्योंकि हरे रंग की क्या है, सौंफ, और हरा रंग होता है, गणेश जी का बुद्ध का होता है, इसलिए तो ये आपको फ़ायदा करेगा। गणेश जी तो वैसे भी बुद्धि के देवता है, तो ये आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हर हर महादेव, धन्यवाद।